नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो मितेश दीक्षित पे। और आज मैं आपको बताऊंगा लग्न कुंडली और नवमास कुंडली में अंतर क्या होता है, कैसे देखा जाता है। तो लग्न कुंडली बेसिकली ये होता है कि जब हमारा जन्म होता है तो जन्म होने के बाद में जब हमारा जन्म होता है तो उस समय ग्रह नक्षत्र किस तरह से बैठे होते हैं वो हमारी लग्न कुंडली बन जाती है, जिसे हम बर्थ चार्ट या लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका भी कहते हैं। तो मैंने आपके सामने दो कुंडली बनाई हुई है, एक लग्न कुंडली है, एक नवमास कुंडली है। कुंडलियां कई प्रकार की होती हैं। तो बर्थ चार्ट या लग्न कुंडली जो होती है ये हमारे जीवन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें हम इससे पता कर सकते हैं। मगर इसके साथ हमें चंद्र कुंडली भी देखनी चाहिए जो कि चंद्र राशि पे आधारित होती है। और नवमास कुंडली जो होती है ये हमारा विवाह से रिलेशन होता है। इसका विवाह जब भी हम किसी का विवाह कब होना है, कैसे होगा, या विवाह के बाद क्या चीजें होंगी, वो जब हमें देखना होता है तो हम नवमास कुंडली देखते हैं। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि इसमें अंतर क्या है। जैसे कि लग्न कुंडली में प्रथम भाव में मैंने मेष राशि लिखी है 1 नंबर, और 7 नंबर जो है वो लिखा है ठीक उसके अपोजिट में सेंटर में नीचे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो है सप्तम भाव होता है। सप्तम भाव जो कि हमारा बिजनेस, लाइफ पार्टनर, विवाह, मैरिज, इन सारी चीजों को बताता है। तो जब बात विवाह की आ रही है तो हम क्या करेंगे, नवमास कुंडली चेक करेंगे। तब जो नवमास जो हमारा सप्तम भाव होता है ये लग्न बन जाता है। देख रहे दोनों में डिफरेंस आप, मैं आपको दिखा देता हूं। ये लग्न कुंडली है आपकी, देखिए इसको ध्यान से, और इसके अपोजिट में सामने देखिए ये आपकी नवमास कुंडली है। तो जब भी हम किसी के जीवन में विवाह से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो हमें नवमास कुंडली का अध्ययन करना होता है। या विवाह के बाद क्या होगा, और या हम बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ देखना चाह रहे हैं तो भी हम नवमास कुंडली में देख सकते हैं। और बिजनेस और कैरियर को लेकर के हम दशमांश कुंडली भी देखते हैं, D10 चार्ट जिसे कहा जाता है। ये D9 चार्ट होता है नवमास कुंडली, ये D1 होता है लग्न कुंडली। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव वैवाहिक जीवन से संबंधित होता है, इसीलिए नवमास कुंडली में वो लगन बन जाता है। कुंडली सेम है, एक ही कुंडली बनती है, उसी से ही सारी कुंडली बनाई जाती है। अंतर बस इतना है कि जिस भाव के बारे में हमें जानना होता है उसको हम लगन में रख देते हैं। तो मेरी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा करी है, मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको जरा सा भी समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में आप जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।